हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में जब हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड पे अपना आतंक फैला रहा था, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, तो सारे देवता परेशान थे क्योंकि उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा था और वो हिरण्यकशिपु का सामना कर नहीं सकते, उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि उसके पास बहुत सारे वरदान थे। तो सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास और वहां जाके सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। ये हिरण्यकशिपु दैत्य आशीर्वाद प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके, ये अभी हम सबको परेशान कर रहा है। तो भगवान ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन भगवान वहां बोले। भगवान ने कहा देवताओं से, क्योंकि भगवान बड़े स्नेह रखते हैं देवताओं से। देवता सब भगवान के भक्त हैं और कोई शुद्ध है, कोई मिश्र भक्त है, लेकिन सब भगवान की सेवा में लगे हैं। तो भगवान बड़ा स्नेह रखते हैं। कहते हैं कि अभी समय आया नहीं है, समय आएगा जब हिरण्यकशिपु मेरे शुद्ध भक्त को सताएगा, तब मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसका विनाश हो जाएगा। उसके पास कितना ही वरदान क्यों ना हो, मैं रास्ता निकाल के उसका विनाश कर दूंगा। तुम लोग तब तक जाओ और हरिनाम संकीर्तन करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो हमारे केस में भी क्या होता है, हमें तो हिरण्यकशिपु नहीं सता रहा है, छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे एक चींटी है, उस चींटी के लिए 7 मिलीमीटर पानी भी बहुत है डूब जाने के लिए। हमारे लिए 7 फीट पानी चाहिए डूबने के लिए, और देवताओं के लिए 7 मील भी कम पड़ेगा। तो अलग अलग हमारे लिए हिरण्यकशिपु छोड़िए, छोटे छोटे जो तकलीफें आ रही हैं उस पर हम फंस जाते हैं। तो भगवान के वचन तो जो देवताओं के लिए, वो हमारे लिए भी हैं। भगवान कहते हैं आप हरिनाम संकीर्तन में लगिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो वैसे ही हमें भी भगवान कृष्ण और गुरु श्रील प्रभुपाद ने हमें यह आश्वासन दिया है कि आप नाम जप करें, बाकी सब हो जाएगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़े परेशान हो, आप बहुत तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ करो जल्दी। डॉक्टर बोलता है ये दवाई खाओ। अब थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अगर आपके मान लीजिए गर्दन में दर्द हो रहा है, तो दवाई भी खाएंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अगर आपको और जल्दी उपाय चाहिए, इंस्टेंट उपाय चाहिए, तो डॉक्टर तलवार उठा के गर्दन ही काट देगा। वो बोलते हैं ना, न रहेगा सांप, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसा तो आपको इलाज नहीं चाहिए। तो थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। ताम तितिक्षस्व भारत, भगवान कहते सहना पड़ेगा। लेकिन अपना ड्यूटी करते रहें। प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर हमको बोल रहा है कि ये दवाई खाओ और खाने में ये खाओ, ये मत खाओ, लेकिन हम पालन नहीं करते। हम दवाई खाते नहीं, जो डॉक्टर ने मना किया है उसी को खाते हैं, जो बोला है उसको कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, और फिर बोलते हैं हम ठीक नहीं हो रहे। फिर क्या होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता ऐसे जाएंगे डॉक्टर के पास, कुछ महीने जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अरे डॉक्टर गड़बड़ है, डॉक्टर का दवाई भी गड़बड़ है, छोड़ो उसको। तो ऐसे ही गुरु ने हमको बोला हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए, महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए ध्यान पूर्वक अपराधों से बचते हुए नाम जप करना। हम वो करते नहीं नाम जप। हम सोचते हैं नहीं मेरा इतना परेशानी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा, बस बोला जा रहा है नाम जप करो। फिर क्या होगा, नाम जप करेंगे नहीं ध्यान से, कुछ महीनों कुछ सालों बाद आपको कैसे लगेगा, अरे इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं, भगवान तो ऐसे ही आके भगवान है भी कि नहीं है। फिर डाउट होगा, फिर संशय आएगा भगवान है कि नहीं, ये नाम में शक्ति है कि नहीं है, कि ऐसे ही हमको बोल दिया प्रभुपाद जी बस जप करो। एक एंटरटेनमेंट है क्या ये?
नहीं, इस नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति डाली है, लेकिन क्योंकि हम उसको कर नहीं रहे हैं, फिर हम इवेंचुअली अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। रिजल्ट दिखने के लिए आपको पहले सिंसियरली जप करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि तुरंत रिजल्ट है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम में से कोई भी सिंसियर है, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है ईमानदारी से, तो उसको रिजल्ट जल्दी मिलता है। भले 100% ना मिले, कुछ मिलेगा तो एक आशा की किरण रहेगी, हाँ चलो फायदा तो हो रहा है। गर्दन में जितना दर्द था अभी कम हो गया, मतलब ये डॉक्टर सही है, दवाई भी काम कर रही है, थोड़ा और ले लेंगे। हम चिंता करते हैं मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन आप नाम जप कर नहीं रहे। कई लोग इस चिंता में ज्यादा रहते हैं कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, लेकिन आप दवाई तो लीजिए, जो डाइट डॉक्टर ने बोला है उसको तो लीजिए आप। तो इसीलिए हमारा काम क्या है? नाम जप करना, रिजल्ट देना, उद्धार कराना, भगवत धाम ले जाना, ये कृष्ण का काम है, हमारा नहीं। ये उनकी जिम्मेदारी, उनको करने दो। कुछ तो उनके लिए भी होना चाहिए ना। सब हम करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे? तो हमारा काम इतना ही है कि हम जप करें। जब भगवान ने अलग अलग असुरों का वध किया वृंदावन में, तो जैसे वन में अग्नि जल रही थी, तो भगवान ने सभी मित्रों से कहा, सब तरफ अग्नि फैल गई, भगवान ने सभी अपने ग्वाल बाल सखाओं से कहा, सब सो जाइए, मैं देख लूं। तो सब सो गए। ये विश्वास था उनका। हमारा विश्वास की कमी है, इसीलिए बार बार बोला गया श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। हमारा श्रद्धा नहीं है भगवान में, अभी भी कम है, बहुत कम है, उसको इम्प्रूव करना है। क्यों ब्रजवासी बार बार कृष्ण के पास आते थे? उनको पता है कृष्ण रक्षा कर लेगा। उनको ये नहीं पता था कृष्ण भगवान है। हमको तो कम से कम ये पता है कि कृष्ण भगवान है, उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। योगमाया शक्ति ने ढक दिया था, नहीं तो लीला में आस्वादन नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान बोलते थे, आओ मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब इसके नीचे। अभी डर लगेगा, हम में से कोई गोवर्धन पहले तो उठा नहीं पाएगा, उठा लिया तो आपको डर नहीं लगेगा अंदर आने में? गिर गया तो सब चपट हो जाएगा, चपका चटनी बन जाएगा। लेकिन विश्वास, ऐसे ही भगवान पे हमारा विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम पे हमारा विश्वास होना चाहिए, गुरु के आदेश पे हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमारा एक ही काम है, बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करना। लेकिन मन हमारा करने नहीं देता। मन बोलता है नहीं, रिजल्ट मिला नहीं मिला। अरे रिजल्ट आधे घंटे में थोड़ी मिलता है, समय लगता है भाई। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ठीक करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, आदमी मर जाता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। तो कम से कम समय तो दीजिए आप, और धैर्य से बैठ जाइए एक जगह पे, और 16 माला कम से कम हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। आप अपना काम कीजिए, भगवान निश्चित रूप से अपना काम करेंगे। गीता में भगवान ने बोला, तेषां सतत योगिनाम भजतम प्रीतिपूर्वक, कि आप अपना भजन करो, बाकी मैं करूंगा। आपके हृदय की सफाई, आपको ज्ञान देना, बुद्धि देना, वो सब मेरा काम है। आप सिर्फ अपना भजन करो। तो हमको क्या करना चाहिए? अपना सिर्फ भजन करना चाहिए। वो दृढ़ निश्चय, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ हमको भगवान के नामों का जप करना चाहिए। यही हमारा धर्म है, बस। बाकी सब गुरु और कृष्ण पे छोड़ दीजिए। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय।